So our next topic is drop and bubble. So before we start, let's differentiate between drop and bubble. Drop और bubble में क्या difference होगा? When we talk about a drop, drop is a spherical object जिसके अंदर लिक्विड भरा होता है, मतलब इसके अंदर लिक्विड होगा, बाहर एयर होगा। और बबल के केस में आपको सिर्फ ये स्पेरिकल सरफेस मिलेगा, बट इसके अंदर एयर भरा होगा। यहाँ आपको पतला सा फिल्म मिलेगा, अंदर एयर होगा, बाहर भी एयर होगा, और ये फिल्म मेरा लिक्विड से बना हो सकता है। ये आपका सोप का सॉल्यूशन हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है। सो दोनों में डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें बाहर एयर है बट अंदर वो लिक्विड है जिससे वो पूरा ड्रॉप बना हुआ है। बट इस केस में आपको सिर्फ पतली सी लेयर मिलेगी जिससे मेरा बबल बना है, और अंदर और बाहर दोनों जगह पे एयर होगा। तो इससे फ़र्क क्या पड़ता है? फ़र्क ये पड़ता है कि जैसे हमने देखा था फ्री सरफेस, फ्री सरफेस क्या आता है? जहाँ पे मेरा लिक्विड और एयर दोनों एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आता है। सो इस केस में मेरा जो सरफेस एरिया होगा फ्री सरफेस का, लेट से मैं इसको लेता हूँ ए, ठीक है। इफ़ यू कंपेयर वॉट दिस, लेट से द रेडियाई ऑफ द बोथ आर सेम, दोनों का रेडियस सेम है। अगर दोनों का रेडियस सेम है तो ऑब्वियसली बात है सरफेस एरिया भी सेम होना चाहिए, वॉल्यूम भी सेम होना चाहिए, अगर हम सेम कंटेंट भरे उसके अंदर। बट द थिंग इज, सिंस इसके पास एक ही सरफेस एरिया है, इसकी एक ही सरफेस बाहर की ओर एयर से एक्सपोज्ड है, जबकि इसकी सरफेस अंदर और बाहर दोनों तरफ एक्सपोज्ड है। तो इस केस में इसका जो भी सरफेस एरिया होगा वो मुझे इंटू 2 लेना पड़ेगा। द ओनली रीजन इज कि फिल्म के अंदर और बाहर दोनों साइड एयर होगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप एंड बबल। अभी इसके बेसिस पर हमको ये फाइंड करना है कि ड्रॉप के अंदर या बबल के अंदर और उसके बाहर जो प्रेशर होता है, अगर उसमें कोई डिफरेंस होता है तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्रेशर दोनों में से बड़ा है। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हम एक बलून का एग्जांपल लें, अगर एक छोटा सा बलून है, अभी तक वो डिफ्लेटेड है, बाहर उस पर कहीं ना कहीं एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है और अंदर भी थोड़ा बहुत एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। बट जैसे आप इसको इन्फ्लेट करना स्टार्ट करोगे, यानी इसके अंदर हवा भरना स्टार्ट करोगे, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसके अंदर का जो भी प्रेशर था वो कंपैरेटिवली बाहर के प्रेशर से बढ़ रहा है। अगर इसके अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर से बढ़ेगा तो ये धीरे धीरे इन्फ्लेट करना स्टार्ट करेगा। दैट मीन्स कैन आई से इसका वॉल्यूम चेंज होगा धीरे धीरे, राइट। अब ये वॉल्यूम कौन सी साइड चेंज होगा ये डिपेंड करता है दोनों में से कौन सा प्रेशर बढ़ा है। इस केस में अंदर का प्रेशर बढ़ा है, इसलिए क्या हो रहा है? आउटसाइड के प्रेशर से कंपैरेटिवली बढ़ा है तो इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। बट इसका उल्टा भी हो सकता है, जैसे कि लेट्स से एक लिक्विड के अंदर एक छोटा सा एयर का बबल ट्रैप्ड है, लेट्स से इसका रेडियस है r, ठीक है। अब लिक्विड का अंदर का जो प्रेशर है, लेट्स से हम ये फिक्स रखते हैं, लेट दिस बी PI, लेट दिस बी PO। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा नीचे ले जाऊं तो टेक्निकली देखा जाए तो इसका जो वॉल्यूम आपको दिख रहा है वो थोड़ा और श्रिंक हो जाना चाहिए, छोटा हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स में पढ़ा हुआ है कि जब भी आप इसको नीचे ले जाओगे, आप जितना किसी बॉडी को पानी के अंदर, लिक्विड के अंदर नीचे ले जाओगे, उसके ऊपर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे मान लो इसको हम यहाँ पर बनाते हैं, तो इसके ऊपर जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, वो बढ़ जाएंगे। यहाँ पे कंपैरेटिवली काफ़ी कम मॉलिक्यूल्स थे, तो ऑब्वियसली बात है ग्रेविटी इन सब मॉलिक्यूल्स पर भी एक्ट करेगी और वो उसको नीचे पुल करने ट्राई करेगी, जिसके वजह से ये सारा वेट इसके ऊपर आएगा। तो इसको कंपैरेटिवली पोजीशन ए और पोजीशन बी में अगर हम कंपेयर करें, कंपैरेटिवली पोजीशन बी पे उसको ज़्यादा प्रेशर फील होगा। सो इस केस में जो आउटसाइड प्रेशर है वो बढ़ते जा रहा है, बट इनसाइड प्रेशर कांस्टेंट है। तो अगर आउटसाइड प्रेशर बढ़ेगा तो वो उसको श्रिंक करने ट्राई करेगा, यानी इस केस में जैसे जैसे मेरा बबल नीचे जाएगा उसका शेप छोटा होता जाएगा। क्यों? सेम रीज़न, आउटसाइड प्रेशर ज़्यादा है, इनसाइड प्रेशर कम है। इसी रीजन्स की वजह से आपकी जो सबमरीन्स वगैरह होती हैं वो ओशियंस के अंदर ज़्यादा डीप नहीं जाती, क्योंकि ज़्यादा डीप जाने की वजह से बाहर का प्रेशर इतना बढ़ जाता है। इवन दो वो सॉलिड मेटल से बनी होती है, देयर आर चांसेस कि कहीं ना कहीं पानी प्रेशर की वजह से अंदर लीक कर सकता है। इसी रीजन की वजह से जो डाइवर्स होते हैं, जो स्कूबा डाइविंग वगैरह करते हैं, वो एक लिमिट के ज़्यादा अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि एक टाइम बाद प्रेशर इतना बढ़ जाता है आसपास के पानी का कि लंग्स के हेल्प से एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट करना, यानी हवा अंदर और बाहर करना, ये भी डिफिकल्ट पड़ जाता है। सो मेरा वॉल्यूम या फिर ये जो भी स्पेरिकल ऑब्जेक्ट है, ये इस केस में हमने जो बबल लिया है, उसका वॉल्यूम कम होगा या बढ़ेगा, ये डिपेंड करता है कि बाहर का प्रेशर बढ़ा है या अंदर का प्रेशर बढ़ा है। सो हमको फाइंड क्या करना है? हमको एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करना है जो मैं ड्रॉप के लिए भी और बबल के लिए भी यूज़ कर सकूँ, कि डिफरेंस इन प्रेशर के लिए मुझे एक फॉर्मूला चाहिए। सो लेट स्टार्ट। सो अब हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे ड्रॉप के लिए और बबल के लिए। तो हम पहले बबल से स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बबल है
इसका जो रेडियस हम लेते हैं आर, इनसाइड प्रेशर कंसिडर करते हैं पी आई और आउटसाइड प्रेशर है पी ओ। सो अंदर के प्रेशर को हम पी आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बाहर के प्रेशर को पी ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब मेरा ये बबल या फिर इस केस पे हमने जो ड्रॉप लिया है, ड्रॉप स्विंग करेगा या एक्सपांड करेगा और डिपेंड करता है दोनों में से कौन सा प्रेशर बढ़ा है। तो हम मान के चल रहे हैं इस केस में अंदर का प्रेशर बढ़ा है, दैट मीन्स इसको थोड़ा सा एक्सपांड करना चाहिए। सो लेट्स से इसने थोड़ा सा एक्सपांड किया, बहुत ज़्यादा नहीं। सो इसका जो एक्सपांशन है उसके वजह से उसका जो रेडियस होगा वो भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। सो ये जो थोड़ा सा इंक्रीज रेडियस है इसको हम लेते हैं डेल्टा आर, इट इज़ वेरी स्मॉल। तो ये छोटा सा इंक्रीमेंट होगा उसको लेते हैं डेल्टा आर, इसका एक्चुअल रेडियस था उसको हम लेंगे आर। सो इसके बेसिस पर मुझे फाइंड करना है कि प्रेशर कैसे चेंज होगा, इसकी वजह से क्या चीज़ें चेंज होगी। सो हम ऑलरेडी देख चुके हैं एनर्जी, सरफेस एनर्जी और द वर्क डन कैन बी डिफाइंड एज टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, या फिर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ट्राइंगल और ए से, दिस रिप्रेजेंट्स चेंज इन एरिया। तो चेंज इन एरिया कैसे निकालेंगे, हमारे पास दो एरिया होंगे। इनिशियल जो एरिया था उसको यहाँ पे हम लेंगे A1, A1 विल बी रिप्रेजेंटिंग माई इनिशियल एरिया ऑफ ड्रॉप। ऑन द अदर हैंड A2 विल बी रिप्रेजेंटिंग माई फाइनल एरिया, यानी वो डेल्टा आर एक्सपांड होने के बाद जो नया एरिया मुझे मिलेगा। So when we talk about change in area, that will be A2 minus A1. Does this means dW would be T into A2 minus A1, right? So before we start मुझे पहले ये A2 minus A1 figure out करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि एक स्फीयर का सरफेस एरिया हम कैसे निकालते हैं। So when we talk about sphere, surface area of a sphere can be given as 4 pi r square। सो ये सेम फॉर्मूला हम दोनों के लिए अप्लाई करेंगे। सो पहले हम इनिशियल निकालते हैं, तो इनिशियल सरफेस एरिया मेरा कितना होना चाहिए 4 pi r square, राइट। फाइनल सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बट अब रेडियस थोड़ा सा बढ़ गया होगा। सो इस केस में मुझे लेना पड़ेगा 4 pi r प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर, आर प्लस डेल्टा आर, ये आर और डेल्टा आर दोनों जब मैं ऐड करूँगा तो मुझे नया रेडियस मिलेगा द होल स्क्वायर। सो बिफोर सब्स्टिट्यूटिंग दिस राइट अवे हम पहले क्या करते हैं, इसको एक्सपांड कर लेते हैं और इसको प्रॉपर फॉर्म में लिख लेते हैं। सो मेरा A2 कितना होना चाहिए, A2 शुड बी 4 pi r प्लस डेल्टा आर द होल स्क्वायर। इसको एक्सपांड करते हैं, दिस विल बी 4 pi r स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा आर प्लस डेल्टा आर स्क्वायर। अब ये 4 पाई को अंदर ले लेते तो इससे मुझे मिलेगा 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 दैट इज 8 पाई आर डेल्टा आर प्लस 4 पाई डेल्टा आर द होल स्क्वायर। सो ये मेरा पूरा E2 हो गया। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे डेल्टा आर ये टर्म दो बार आ रहा है। अब जैसे कि हमने देखा कि डेल्टा आर की टर्म बहुत ज़्यादा छोटा है, क्योंकि ऐसा नहीं होने वाला कि प्रेशर डिफरेंस इनसाइड और आउटसाइड बहुत ज़्यादा हो, अनलेस आप खुद से प्रेशर ना दो, ठीक है। अगर ये ड्रॉप की जगह बबल होता तो आप बहुत ज़्यादा प्रेशर देते तो ऑब्वियसली बात है बबल बर्स्ट कर जाता, क्योंकि इसका जो सरफेस टेंशन होता है वो उतना प्रेशर सह नहीं पाता, उसके पहले वो ब्रेक हो जाता। तो हमने यहाँ पे कंसिडर किया है जो इंक्रीज है वो बहुत छोटा है, दैट मीन्स पी आई माइनस पी ओ का वैल्यू भी बहुत छोटा होना चाहिए, राइट। सो अगर ये डेल्टा आर का वैल्यू भी बहुत छोटा है तो यहाँ पे जो टर्म है डेल्टा आर और यहाँ पे एक बार टर्म है डेल्टा आर स्क्वायर। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि अगर ये टर्म छोटा है उसको हम स्क्वायर करेंगे तो ये और छोटा हो जाएगा, राइट। सो हम क्या करेंगे, डेल्टा आर वाले टर्म को निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे लेट से मेरा एक नंबर है 100, इसको मैंने एक छोटे टर्म से मल्टीप्लाई किया, लेट से छोटा टर्म है 0.01, ठीक है। तो अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा मुझे कितना मिलेगा, दिस कैन बी रिटन एज 10⁻², दिस कैन बी रिटन एज 10⁻²। तो मल्टीप्लाई करने पे दोनों कट हो जाएगा, मुझे सिर्फ 1 मिलेगा। बट अज्यूम करो अगर मैं ये छोटे टर्म को स्क्वायर करता हूँ और फिर मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये नंबर और छोटा हो जाएगा, क्योंकि ये 100 इंटू इसको मैं डायरेक्टली 10⁻⁻4 लिख सकता हूँ, तो इसका जो ओवरऑल आउटकम आएगा वो और भी छोटा होगा, दैट इज 0.01। सो इस रीज़न की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा आर भी एक छोटा टर्म है तो उसके स्क्वायर को हम निगलेक्ट करेंगे, और नॉट जस्ट उसके स्क्वायर को, हम ये पूरे टर्म को ही निगलेक्ट कर देंगे। क्यों, क्योंकि डेल्टा आर छोटा टर्म है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डेल्टा आर स्क्वायर इज निगलेक्टेड।
सो आफ्टर निगलेक्टिंग दिस व्हाट वी गेट इज, सो मेरा फाइनल A2 को जैसा आना चाहिए, A2 शुड बी इक्वल टू 4πr² प्लस 8πr डेल्टा आर. सो दिस इज A2, इसको हम यहाँ पर लिखते हैं. सो उसके बाद हम डिफरेंस निकालते हैं वापस. सो A2 वुड बी इक्वल टू 4πr² प्लस 8πr डेल्टा आर. सो सिंस वी नाउ हैव फाइनल एरिया एंड इनिशियल एरिया, तो हम ये चेंज इन एरिया निकाल सकते हैं. लेट्स स्टार्ट. सो हमको डिफरेंस निकालना है सिर्फ. सो डिफरेंस मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, A2 माइनस A1 का. A2 कितना होगा मेरा, A2 वुड बी 4πr² प्लस 8πr डेल्टा आर माइनस A1 जो हमने ऑलरेडी पहले निकाला हुआ है 4πr². सो जैसे कि आप देख सकते हैं दोनों टर्म सिमिलर है और दोनों के साइन अलग है, तो हम डायरेक्टली दोनों को कट कर सकते हैं. सो दिस गिव्स मी द चेंज इन एरिया A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 8πr डेल्टा आर. सो यहाँ से हमारे डेरिवेशन की शुरुआत होती है, क्योंकि हमने सबसे पहला स्टेप निकाल लिया है चेंज इन एरिया. अब इसके बाद कंटिन्यू करते हैं हम. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 2. ये जो हमने इक्वेशन निकाली थी, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 1. सो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम इक्वेशन नंबर 2 सब्स्टिट्यूट करें तो मुझे क्या मिलेगा, दिस विल गिव्स मी दैट चेंज इन वर्क, द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज इक्वल टू टेंशन इनटू 8πr डेल्टा आर. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 3. सो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा जो हमारे काम का है. 2 इक्वेशन हमें याद रखना है और 2 इक्वेशन के बेसिस पे हम पूरा का पूरा डेरिवेशन याद रख सकते हैं. सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. अभी नेक्स्ट इक्वेशन निकालते हैं. ओके, सो हमने फाइंड किया चेंज इन वर्क, बट उनको एक और फॉर्मूला पता है वर्क के लिए. अगर मेरा वर्क छोटा है सो ऑब्वियस सी बात है इसके लिए फोर्स भी छोटा लगा होगा और मुझे रिजल्ट में जो डिस्प्लेसमेंट मिला है वो भी इस केस के लिए छोटा है. सो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. इस केस में डिस्प्लेसमेंट कितना है मेरा, डेल्टा आर. सो एक फॉर्मूला हमारे पास ऑलरेडी है वर्क के लिए और ये दूसरा फॉर्मूला हम पुट कर सकते हैं. कैसे पुट करेंगे इसको, सो डेल्टा आर तो मुझे पता है, डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर होगा जो बहुत छोटा है. अब ये चेंज इन फोर्स या फिर ये छोटा सा फोर्स है वो कैसे फाइंड करेंगे, तो हम इसके लिए यूज़ कर सकते हैं. लेट्स से चेंज इन फोर्स ये मुझे फाइंड करना है, तो इसके लिए हम प्रेशर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, राइट. सो अगर मेरा फोर्स ही छोटा है तो ऑब्वियसली रिजल्ट में जो प्रेशर मिलेगा वो भी छोटा होगा. सो इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं, एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू, तो हमने देखा जो प्रेशर था वो फोर्स अपॉन एरिया है, तो अगर मुझे फोर्स फाइंड करना होगा तो प्रेशर इनटू एरिया होगा, राइट. सो इसको कैसे लेंगे, एक्सेस फोर्स इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर इनटू एरिया. सो यहाँ पे जब हम एक्सेस फोर्स की बात कर रहे हैं तो हम वो छोटे फोर्स की बात कर रहे हैं जो यहाँ पर एक्ट कर रहा है, तो इसको हम DF से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्सेस प्रेशर, ये उस एक्सेस प्रेशर की बात हो रही है जो अंदर इंटरनल प्रेशर और आउटसाइड प्रेशर के बीच में. सो इसको हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं PI माइनस PO से. अब एरिया कौन सा लेंगे इस केस में, क्योंकि एक्सेस प्रेशर यहाँ पे आपने डिनोट किया, अब यहाँ पे A1 लेना चाहिए कि A2 लेना चाहिए, तो अब तक ये बबल मेरा इन्फ्लेट हुआ नहीं था, उसके पहले की बात कर रहे हो. तो यहाँ पे हमको इनिशियल एरिया यानी कि A1 लेना पड़ेगा जो हमने ऑलरेडी फाइंड किया हुआ था, जो था 4πr². सो अब मेरे पास DF का वैल्यू है, तो अब मैं चाहिए तो इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. सो बिफोर दैट लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 4, लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 5. सो व्हाट वी नीड टू डू इज सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 4. सो इसके बेसिस पर मुझे DW यानी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन, या फिर आप इसको एनर्जी भी बोल सकते हो, इसके लिए एक और इक्वेशन मिलेगा विच वुड बी इक्वल टू, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो दिस विल गिव मी एक्सेस प्रेशर इनटू इनिशियल एरिया 4πr² इनटू डेल्टा. लेट दिस बी इक्वेशन नंबर 6. सो माय इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6 बोथ आर फॉर DW या फिर जो छोटा वर्क किया हमने उसके लिए. सो अगर ये दोनों के LHS इक्वल है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस, कैन आई से बोथ, दोनों का जो RHS है उसको भी हम इक्वेट कर सकते हैं. सो अगर हम दोनों के RHS को इक्वेट करें फ्रॉम इक्वेशन 3
एंड 6 वी गेट, अब दोनों के RHS को हम इक्वेट करेंगे, इससे मुझे मिलेगा 8 पाई आर डेल्टा आर टी इज इक्वल टू एक्सेस प्रेशर दैट इज पी आई माइनस पी ओ इंटू इनिशियल एरिया या फिर A1 दैट इज 4 पाई आर स्क्वायर इंटू द चेंज इन रेडियस। सो इससे हम क्या कर सकते हैं, अभी हम पहले निकालते हैं पी आई माइनस पी ओ के लिए फॉर्मूला। सो पी आई माइनस पी ओ अगर मुझे फाइंड करना है, सो उसको छोड़ के बाकी ये सारे टर्म्स ये साइड लेके आने पड़ेंगे। इसको पहले मैं उल्टा लिख देता हूँ, 8 पाई आर डेल्टा आर, ये साइड के टर्म्स यहाँ पे लिखे, यहाँ के टर्म्स मैंने यहाँ पे लिखे, बट सिंस वी नीड पी आई माइनस पी ओ, तो इसको छोड़ के बाकी सारे टर्म्स हम इसके नीचे लेके आएंगे। सो इससे मुझे मिलेगा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। सो इस पॉइंट पे हम सारे सिमिलर टर्म्स को कैंसिल कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा आर विल बी कैंसिल, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जा 4 2 जा, और यहाँ पे एक आर कैंसिल होगा और यहाँ पे स्क्वायर में सिर्फ एक ही आर बचेगा। सो इस सबको अगर हम प्रॉपर वे में लिखें तो मुझे इससे मिलेगा कि मेरा जो चेंज इन प्रेशर है दैट इज पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू, क्या क्या टर्म्स बच गए हमारे पास बच गया 2, नीचे बच गया आर, और यहाँ पे साथ में एक और टर्म होना चाहिए जो हमने यहाँ पे छोड़ गया, दैट इज टी, ये टी लिखना रह गया था यहाँ। सो मुझे फाइनल फॉर्म क्या मिलेगा, फाइनल फॉर्म होगा 2T अपॉन आर। सो द एक्सेस प्रेशर और द चेंज इन प्रेशर इज इक्वल टू ट्वाइस टेंशन डिवाइड बाय द रेडियस ऑफ ड्रॉप। तो ये हमने ड्रॉप के लिए निकाला है, सेम हम बबल के लिए भी निकाल सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में कंपेयर किया था कि दोनों के सरफेस एरिया में सिर्फ डिफरेंस होता है, यानी कि इस केस में अगर हम सरफेस एरिया का डिफरेंस देखें तो हमने स्टार्टिंग में जो A2 माइनस A1 निकाला था वही सिर्फ डिफर करेगा। अगर मेरा A2 माइनस A1 था 8 टाइम जो भी वो पूरा टर्म था, इस केस में वो उससे डबल होगा। एक बार देख लेते हैं क्या चेंजेस होगा। सो फॉर द केस ऑफ बबल, इस केस में हमने देखा था 2 सरफेसेस होंगे, तो उसके वजह से इसका जो भी हमने सरफेस एरिया जो चेंज इन एरिया निकाला था A2 माइनस A1, हमें सिर्फ इतना करना है, इसकी वैल्यू को ट्वाइस कर देना। अगर हम ये कर देंगे तो यहाँ पे क्या चेंज मिलेगा, मुझे यहाँ पे चेंज से इतना सा मिलेगा कि मैंने जो DW निकाला था इसके आगे इंटू 2 लग जाएगा। सो मेरा ये इक्वेशन चेंज हो जाएगा, बाकी सब इक्वेशन में कुछ डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इनिशियल एरिया जो था वो उतना ही रहेगा, ठीक है। सो इसके बेसिस पर अगर मैं वापस दोनों को इक्वेट करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 6 वी कैन सी दैट, तो इन दोनों के RHS को वापस मैं इक्वेट कर सकता हूँ। तो इससे मुझे क्या मिलेगा, पी आई माइनस पी ओ इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर विच इज़ इक्वल टू, सो इसको हम इससे इक्वेट करेंगे तो इस केस में मुझे 8 की जगह अगर मैं इसको अंदर ले लूँ, सो दिस विल गिव मी 16 पाई आर डेल्टा आर इंटू टी। सो जैसे कि आपने देखा था लास्ट वाले मॉड्यूल में सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, पिछली बार हमको यहाँ पे 16 की जगह 8 मिला था, यहाँ पे मुझे 16 मिल रहा है। सो अगर हम पी आई माइनस पी ओ निकालें तो मुझे मिलेगा 16 पाई आर डेल्टा आर टी अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डेल्टा आर, ये सारे टर्म्स मैंने नीचे जान दिए। सो सेम टर्म्स यहाँ पे कैंसिल हो सकते हैं, डेल्टा आर कैंसिल हो गया, वापस पाई पाई कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 जा, आर स्क्वायर कट आर कट, तो नीचे सिर्फ एक ही आर बचेगा। सो अगर हम सेम वे में प्रेशर डिफरेंस निकालें बट किसके लिए, बबल के लिए, तो मुझे मिलेगा दैट इज 4T अपॉन आर। सो हमने पहले जो निकाला वो हमने निकाला ड्रॉप के लिए, और अभी जो निकाला वो हमने निकाला बबल के लिए। दोनों में डिफरेंस भी इतना है कि बबल वाला आपको ड्रॉप से डबल मिलेगा।